Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So as in my previous video, I was teaching you chapter number 1 from food and nutrition. So मैंने यहाँ तक explain कर दिया था. Now let's begin with the antioxidants जो हम पढ़ने वाले हैं. अब आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस antioxidants is a cell protector. इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको एक स्मॉल सी स्टोरी ही सुनाती हूँ. ये वो स्टोरी ये है कि हमारी बॉडी में ना लाखों केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है? जब वो प्रोसेस चल रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी ना एक बाय प्रोडक्ट रिलीज करती है. कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती है जिनको हमारी बॉडी की कोई जरूरत नहीं होती, बट वो ऐसी हमारी बॉडी में घूम रहे होते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स कहते हैं. और ये बॉडी में अलग अलग जाकर बॉडी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है. और ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, नाम में ये फ्री रेडिकल्स यानी कहीं ना कहीं चली जाती हैं, ये काफी बीमारियों की रूट्स भी है. फॉर एग्जाम्पल बीमारी कौन कौन सी होती है? ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज हो गई. तो ये उन बीमारियों का जो है, या ओवरवेट, अंडरवेट, या हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये सब जो रूट्स होते हैं फ्री रेडिकल्स. अब इन सब को खत्म करने के लिए क्या हमारे बॉडी में एक चीज है, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स. क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स को क्या मैंने बोला सेल प्रोटेक्टर्स है. ये आपके सेल को डैमेज करने से रोक रही होती है. अब आपकी बॉडी में जो है ना, आपने जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, ये वर्ड आपने कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा. अगर आपने कभी गलती से जो है ना कहीं फूड लेबल पढ़ लिया हो, या फिर आपने किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स में पढ़ लिया हो, तो आपको वहां देखो फूड पे भी लिखा हुआ होता है मोस्टली, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ होता है. कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही होगा ये वर्ड एंटीऑक्सीडेंट्स. अब एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. Antioxidants are substance that protects our body's cell from damage caused by harmful molecules called free radicals. That's it. ये इस जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई वो इस डेफिनेशन की समरी है उस स्टोरी की. ओके. फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या होता है? फ्री रेडिकल्स होते कब है? जब हम ब्रीथ करते हैं, ईट करते हैं, या फिर स्ट्रेस आउट होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ना, क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट स्टॉप कर देती है और हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. अब आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे कहाँ से? सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे विटामिन सी, ठीक है, ऑरेंजेस, लेमन, विटामिन ई, नट्स एंड सीड्स, विटामिन ए, कैरेट एंड मैंगो. इसके अलावा अगर आपने कभी ग्रीन टी का जो पैकेट आता है, अगर आपने वो भी कभी देख लिया हो, तो उसके पीछे प्रोडक्ट्स में भी ग्रीन टी पे भी लिखा होता है कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है. इवन कि हेयर ऑयल में भी लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है. ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बेसिकली हमारी बॉडी में काम क्या है? बेसिकली सबसे पहला तो आपने ये पढ़ लिया कि वो फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से, और डैमेज नहीं करता हमारे सेल्स को. पहला. उसके अलावा अगर आपने कभी ब्यूटी प्रोडक्ट पे पढ़ा हो एंटीऑक्सीडेंट्स लिखा हुआ, तो क्या होता है कि वो क्या करती है, आपकी क्या कहते हैं, इट रिड्यूस एजिंग, स्लो एजिंग करती है. बेसिकली आपके रिंकल्स को रिमूव करती है. आप जब आप अप्लाई करते हो एज अ प्रोडक्ट, लेकिन जब आप खाते हो तो ऑब्वियसली बात है वो क्या कहते हैं, लो एजिंग करती है, और आपके सेल्स को भी प्रोटेक्ट करती है, स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है. उसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है, ताकि वायरसेस के फाइट कर सके. उसके अलावा हेल्दी हार्ट हेल्दी होता है, प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल डैमेज टू ब्लड वेसल्स. उसके अलावा डिजीजेस नहीं होती लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज या डायबिटीज. उसके अलावा आपके पास जो है ना, आपकी मेमोरी को भी काफी ज्यादा अच्छा करता है. बेसिकली इट्स नॉट ग्रीन, इट्स ब्रेन. इट्स ब्रेन सेल को काफी इम्प्रूव करता है ताकि आपकी मेमोरी अच्छी हो, लर्निंग अच्छी हो. ये काम है एंटीऑक्सीडेंट्स के. ये आपको याद करने हैं, कोई से भी 3 याद कर लें जो आपको आसान लगते हो. Now last thing of this topic, then we will move to another topic. फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. अब आपकी बॉडी में 3 चीजें हैं. मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और स्केलेटल सिस्टम है. सॉरी, स्केलेटल सिस्टम है. मस्कुलर का क्या काम होता है? बेसिकली मस्कुलर का काम ये होता है कि आप आराम से वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो.
उसके अलावा आपके जो मसल्स हैं वो आपके कार्डियक मसल्स को एक्टिव रखता है, आपके हार्ट पंप करता है। उसके अलावा आपके पास डायफ्राम होता है, कभी आपने अगर देखी हो, आई फॉरगेट टू ऐड पिक्चर, डायफ्राम कुछ ऐसा होता है आपकी बॉडी में, नीचे की तरफ होता है डायफ्राम, ऐसा होता है, सही है। उसके अलावा आपके बॉडी के पोस्चर को करेक्ट रखता है। उसके अलावा प्रोड्यूस बॉडी हीट व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है कि जो बिग फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में करता है, ताकि आपकी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अब्जॉर्ब करे और बाकी जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कर दें, ठीक है। जैसे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ अनडाइजेस्टेड वेस्ट को। उसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं आपके ब्लड में। स्केलेटल मसल का क्या होता है, एक तो सबसे पहले आपकी बॉडी की शेप आती है, आपको सपोर्ट देता है और प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक स्कल, प्रोटेक्ट ब्रेन, रिब्स, हार्ट, लंग्स। अगर आपको पता हो, यहाँ इधर ही हमारा जो है हार्ट भी है, ठीक है। तो इस स्केलेटल मसल की हेल्प से जो है ना, स्केलेटल सिस्टम की हेल्प की वजह से आपका हार्ट और लंग्स जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, हेल्प्स विद मूवमेंट बाय वर्किंग विद मसल्स। ऑब्वियस सी बात है, स्केलेटल मसल और मस्कुलर सिस्टम जो है, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम्स वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, जब फंक्शन करते हैं तो आप कोई काम कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, आपके हाथ में आप हाथ मूव करते हो विद योर हेल्प ऑफ मसल्स एंड स्केलेटन एज वेल, बोन्स की हेल्प से। उसके अलावा मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस स्टोर करता है, और ब्लड सेल्स इन बोन मैरो में ब्लड सेल्स स्टोर होते हैं। ओके, दैट्स इट, and I hope you guys enjoyed it, and make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video with another topic. Till then, bye bye, Allah Hafiz.